लोग बलूचिस्तान के बल्कि पाकिस्तान के लोग इसका इंतज़ार करते हैं आ जाए और इसमें हम तफरी भी करें और इसमें जो मालदार हमारे लोग होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उससे भी उनको भी कुछ फ़ायदा पहुंच सके। लेकिन इस मरतबा ऐसे हुआ कि जिस तरह आपके बलूचिस्तान के हालात हैं उसके आपको पता है सिक्योरिटी के हवाले से भी आप लोगों की वो ज़रूरत पूरी करनी है। तो गवर्नमेंट जब 3 दिन कर सकती है तो उसके लिए 5 दिन भी कराना कोई मसला नहीं है। अलबत्ता इस तरह तक इज्तिमावी रेसिपी का जो होता है वो भी करीब करीब आ गया था और दोनों साथ ही आ रहे थे इवेंट्स। तो इसमें सिक्योरिटी के वाले में से हम अपने तमाम फोर्सेस को इधर वो करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। तो जिसकी वजह से टाइम भी गर्मी भी हो रही थी, तो इस गर्मी में लोग इसको वो बहुत ज़्यादा वो भी थोड़ा लेट क्यों इस मरतबा हुआ, तो वो लेट भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बाकी इसके 3 दिन या 5 दिन के करने में कोई मसला नहीं है। सर, इस तरह है कि बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कुछ अच्छे से जो है वो ख़राब हो रही है। कोलू, बरखान और उसके बाद कोयटा में दर पे जो हैं ब्लास्ट हुए, जिसमें कीमती जाने ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो जवान शहीद हुए। क्या वजह है कि ये जो हैं हालात दोबारा जो है ख़राब होते जा रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान और बलूचिस्तान KPK में बलखुसूस एक दहशतगर्दी का एक लहर चल रही है, जिससे जो है हमारे हज़ारों सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविल लोगों ने, अवाम ने जो है इसके लिए कुर्बानियाँ देकर इन दहशतगर्दी, जिसको हमारे दुश्मन ममालिक की मुकम्मल माली हिमायत और हर किस्म की टेक्निकली हिमायत उनको हासिल थी, जिसको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी कमर तोड़ दी और उनको एक दफ़ा शिकस्त से दो चार कर दिया। अभी वो फिर अपनी शिकस्त से का बदला लेने के लिए हमारे दुश्मन ममालिक से के आलाकार बने हुए हैं और जो है ऐसी हरकतें करते हैं जिससे पाकिस्तान का जो अमन है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन आज के दिन जिस तरह मैंने कहा, ये अमन का दिन है, बलूचिस्तान के लोगों का, सबका एक जो है एक खुशी का दिन होता है, मेले का समा होता है। तो इस हवाले से सबको मैं ये पैगाम देता हूँ कि आ जाएं, बात करें। ये जो हमारे मुल्क में इस 21वीं सदी में लोग आसमान में जाने की बातें कर रहे हैं और हम अपने लोगों को आपस में कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। इस माहौल से अपने लोगों को निकालें और लोगों को तालीम याफ्ता बनाएं, उनकी जो है तालीम में खिदमत करें, अपने लोगों की एजुकेशन में खिदमत करें और अपने लोगों की दुनिया की हर तरक्याती जो फील्ड है जिसमें दीगर कौमें तरक्की कर चुकी हैं उसमें अपने लोगों की मदद करें और अपनी दूसरी सलाहियतों को अपने मुल्क के लिए बरूकार लाएं। ये बता दें कि जो सानिया बालखान वाक़या पेश आया है और खान मोहम्मद की फैमिली को हिरासा किया जा रहा है कि आप सरदार खेतरान के हक़ में अपना बयान दें, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जब ये वाक़या स्टार्ट हो गया था, आप जिस तरह बात कर रहे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इस हवाले से बहुत सी बदगुमानियाँ और गलतफहमियाँ फैलाई गई कि खुदा न खास्ता वज़ीर आला किसी को सपोर्ट कर रहा है, वज़ीर आला तरफदारी कर रही है, गवर्नमेंट तरफदारी कर रही है, किसी को हेलीकॉप्टर के ज़रिए दुबई भेजा जा रहा है, कोई जो है किसी की गाड़ी में बैठा हुआ है। ये ऐसी बातें होती हैं। आजकल जो है लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं अपने तमाम कौम को बोलता हूँ, यह हुकूमत जो है एक मिनिस्टर से लेकर एक आम आदमी तक सबकी है और सब पर इसके हकूक़ है। तो उसकी फैमिली को उन्हीं की कहने पर जो है सिक्योरिटी के वाले से सिक्योरिटी दी गई है। आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा। जो सिक्योरिटी अदालत और वो फैमिली कहेगी हम देंगे, जो उनको ज़रूरत नहीं होगी वो हम नहीं देंगे। शुक्रिया।